गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 कंप्लीट करेंगे और कल से हम फिर एक्सरसाइज 3.3 शुरू करेंगे। क्वेश्चन 6 में हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है 2x + 3y - 8 = 0। अब इस इक्वेशन को देखकर हमें एक और इक्वेशन बनानी है, लेकिन गिवन कंडीशन को देखकर। जैसे फर्स्ट हमारे पास गिवन है इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर है तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज़ नॉट इक्वल्स टू b1/b2। इसका मतलब x के कोफिशिएंट की रेशो y के कोफिशिएंट की रेशो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो हमारे पास a1 की वैल्यू क्या है, कंपेयर कर लो। a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू क्या हो गई 3 और c1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास -8। तो हम इसमें कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये नहीं है जो मैं करवा रही हूँ वही लेना है या फिर जो बुक में लिखा है वही लेना है। सिर्फ कंडीशन हमारे पास जो है वो सही होनी चाहिए। तो लेट कर लो a2 जो है वो हमारे पास 3 हो गया, b2 जो है वो हम ले लेते हैं 4 और c1 ले लेते हैं हम 5। 3 4 5 ले लिया। अब लेट करके देख लो 2/3 a1/a2 किसके इक्वल हो गया 3/4 के। ये तो दोनों नॉट इक्वल हो गए। अगर वो नॉट इक्वल है तो हमारे पास कौन सी कंडीशन बन जाएगी, इंटरसेक्टिंग। और हमें इंटरसेक्टिंग का ही एग्जाम्पल देना था, तो हमारे पास इक्वेशन लिख दो, कौन सी बन गई 3x + 4y + 5 = 0। अब सेकेंड पार्ट में हमें एग्जाम्पल देना है पैरेलल लाइंस का। पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये दोनों हमारे पास इक्वल होने चाहिए, मतलब इनकी रेशो और इनकी रेशो। a1 किसके इक्वल है हमारे पास, अगेन 2 सेम रहेगा। b1 किसके इक्वल है हमारे पास 3 और c1 किसके इक्वल है हमारे पास -8। सिमिलरली अब हम लेट करेंगे खुद से अपने आप से a2 और b2 रेशियो जो है वो बिल्कुल सेम आनी चाहिए कट करके। तो हम यहाँ 2 ले लेते हैं, 2/2 कितना हो जाएगा 1। यहाँ भी 3 ले लो, 3/3 कितना हो जाएगा 1 और c2 हम ले लेते हैं 4। तो अब कंडीशन पुट करके देख लो, 2/2 = 3/3 = -8/4। ये तो नॉट इक्वल टू हो गया और इन्हें कट करके क्या आ गया हमारे पास 1 1। इन दोनों की सेम हो गई और ये क्या बन गया -2। ये अनइक्वल हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी इन कोफिशिएंट से वो क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2x + 3y + 4 = 0। अब थर्ड है हमारे पास कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस की कंडीशन होती है a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। इसका मतलब तीनों की रेशो जो है वो सेम होने चाहिए बिल्कुल। तो हम ले लेते हैं इक्वेशन a1 a2 a3 लिख लो। हमारे पास क्या है a1 b1 और c1, ये तो गिवन ही है हमारे पास 2 3 और -8। तो a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसी का डबल ले लो 4, b2 की क्या हो जाएगी 6, c2 की क्या हो जाएगी -16। अब इनकी रेशो करके देख लो, 2/4 किसके इक्वल हो गया 3/6, इसको भी 6, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और -8/-16 इसको कैंसिल करोगे, ये भी क्या हो गए 1/2। अब इसकी हेल्प से इक्वेशन बना दो, क्या बन जाएगी 4x + 6y -16 = 0। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब हम करते हैं क्वेश्चन 7। क्वेश्चन 7 में हमारे पास दो इक्वेशंस गिवन है, x - y + 1 और 3x + 2y - 12। इन दोनों का, ये दो इक्वेशंस गिवन है क्वेश्चन में। अब हम इन दोनों की हेल्प से ग्राफ बनाएंगे। कुछ ऐसा ग्राफ बनता है क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस है। और ये हमारे पास नीचे कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस।
ये हमारे पास क्या बन गया, एक ट्राइंगल। तो हमने इन दोनों की हेल्प से एक ट्राइंगल बनाना है। साथ में ये दोनों हो गई, एक ये वाली इक्वेशन बन गई, एक ये वाली इक्वेशन से बन गई, और ये कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस। अब हमें इन तीनों, ये तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, और जो ये ग्राफ पर हमारा ट्राइंगल बना है इसे शेड कर देना है। सिर्फ ये तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। तो पहले तो इनको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं, पहले इनका टेबल बनाएंगे, फिर इनको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे, और ग्राफ पर प्लॉट करने के बाद हम इनके कोऑर्डिनेट्स फाइंड करेंगे। पहले इसका टेबल बना दो। अगर हम x 0 रख लेंगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। सिमिलरली अगर y 0 हो गया तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, -1। अब इस इक्वेशन की ये वाला टेबल बना दो। अगर हमारे पास x 0 हो जाता है तो 2y किसके इक्वल हो गया, 2y - 12 इज इक्वल्स टू 0, 2y इज इक्वल्स टू 12, और y की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 6। सिमिलरली अगर हम y को 0 पुट कर देते हैं तो 3y - 12 किसके इक्वल बन गया, 0 के, और y किसके इक्वल हो गया, 4 के। दोनों बन गए। अब हम ग्राफ ले लेते हैं। ग्राफ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस पहले से ड्रॉ की हुई है। जिसके पास ग्राफ नहीं है वो अपनी नोटबुक में बना ले अभी तक, बाद में चाहे उसे ग्राफ पर प्लॉट कर दे। इंटरवल्स हमेशा सेम होने चाहिए। तो मैं 1 2 3 ले रही हूँ, 1 2 3 4 5, ये नीचे जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया, -1 -2, ऐसे ही -1 -2 -3 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अब पहला पॉइंट है हमारे पास 0,1, 0,1, तो ये बन गया हमारे पास पॉइंट। ये कौन सा हो गया, 0,1। ग्राफ जो है वो पेंसिल से बनाना है, मैं ज़रूर पेन से बना रही हूँ बट स्टिल तुम्हें पेंसिल से बनाना है। अगला पॉइंट है -1,0, तो ये हो गया हमारे पास -1,0। अब इन दोनों को ड्रॉ कर लो पेंसिल से। ये बन गई हमारे पास और इसके ऊपर चाहे इक्वेशन लिख दो। कौन सी इक्वेशन थी ये, x - y + 1 इज इक्वल्स टू 0। अब दोबारा दूसरे के बना लो। क्या बन गया, 0,6, तो पहला पॉइंट ये हो गया हमारे पास। फिर बन गया 4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर दो और लिख दो ये क्या है, 0,6, और ये पॉइंट कौन सा बन गया हमारे पास, 4,0। दोनों को ज्वाइन कर दो। अब ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ गया, और जहाँ ये एक्स एक्सिस पे मीट करता है वो हमारा कौन सा हो जाता है, एक्स वाई लिख लेते हैं इसे। तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 2, क्योंकि ये पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पर 2 पर मिल रहा है आकर, और ये पॉइंट वाई एक्सिस पर कहाँ मिल रहा है, 3 पर, तो वाई की क्या हो गई हमारे पास, 3। अब हम इस पॉइंट को ए ले लेते हैं, इस पॉइंट को। अब ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया ये वाला, तो ये ए ले लिया, ये पॉइंट बी ले लिया, और ये पॉइंट क्या ले लिया, सी। ये हमारे पास ट्राइंगल बन गया, इसे शेड कर दो। अब इसके तीनों कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ए तो हमें पता ही लग गया क्या है, 2,3। ए पॉइंट क्या आ गया हमारे पास, 2,3, और सी पॉइंट, सी कौन सा है हमारा, 4,0। सिमिलरली बी कौन सा पॉइंट है हमारे पास, -1,0। आगे 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिए हैं, वो दोनों भी करने हैं। ओके, जो नहीं समझ आया वो पूछना है। हैव अ गुड डे।